बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पेठा कद्दू का हलवा। इसे मीठा कद्दू भी कहा जाता है और हलवा कद्दू भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे पंपकिन कहते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। इसकी इतनी ज़्यादा अफादियत है कि अगर वो गिनवाने बैठे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके फवायद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है। ये जिगर की गर्मी को दूर करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा ये आई साइट को भी बहुत तेज़ करता है। ये ना सिर्फ खाया जाता है बल्कि बहुत सी बीमारियों में इसका लेप भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलें आज की रेसिपी का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे मेरे पास 2 दरमियाने साइज के पेठा कद्दू हैं। अमूमन इसकी स्किन बहुत हार्ड होती है, तो जो पहला कट आपने लगाना है ना, वो बहुत मुश्किल से लगता है। इसलिए आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मत समझें कि जो कद्दू आपके घर आया है वही हार्ड है। असल में ये सारे कद्दू ही काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन इस बार जो कद्दू हमने लिया ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। जस्ट पहला कट ही इसका हमें बहुत मुश्किल से लगाना पड़ा। उसके बाद बहुत आसानी से इसकी कटिंग हो रही थी। तो इसको आप देख सकते हैं, जस्ट खरबूजे की तरह ही हमने इसको काटना है। ये सब दिखाने का मकसद यही है कि अगर आप इसकी कटिंग इस तरह से करेंगे तो आसानी के साथ हो जाएगी। वैसे तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहें इसे काट सकते हैं। तो खरबूजे की तरह ही हमने इसकी काशियाँ अलग की, इसका छिलका रिमूव किया और मुनासिब पीसीज में इसको काट लिया। आज की रेसिपी मेरी अम्मी की रेसिपी है। इससे पहले मैं आपसे पेठा कद्दू के हलवे की 2 रेसिपीज शेयर कर चुकी हूँ, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और आपसे मैंने उन वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आपसे मैं अम्मी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद इसे हम बर्तन में ऐड कर देंगे। इसे हमने अच्छी तरह से गलाना है। आंच को हमने इस पॉइंट पे दरमियाना ही रखना है। पेठा कद्दू की क्वांटिटी छीलने के बाद तकरीबन 1.5 किलो है मेरे पास और यहाँ पे मैंने इन्हें गलाने के लिए जस्ट 1 गिलास ही पानी ऐड किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं पानी का लेवल जस्ट इतना ही है। अब दरमियानी आंच पे हम इसे कवर करके पकाएंगे और इंशाल्लाह 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो इसी दौरान टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी गार्निश का इंतज़ाम करेंगे और इसके पकाने के दौरान जो भी चीज़ें हमें दरकार हैं उसका इंतज़ाम करेंगे। तो बादाम मैंने काट के रख लिए थे, तकरीबन 8 से 9 दाने मैंने यहाँ पे इलायची के लिए हैं। इसे अच्छी तरह से हमने कूट लेना है। इसका छिलका हमने अलग कर देना है, जस्ट इसके सीड इसमें ऐड करनी है। ठीक है, तो ये सारा इंतज़ाम करने के बाद आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, इजी कुकिंग प्लस का चैनल खोलना है और बहुत सी काम की रेसिपीज़ आपका वहाँ पे इंतज़ार कर रही हैं। तो यहाँ पे वक्फे वक्फे से हमने पेठा कद्दू चेक करना है, चम्मच इसमें हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगने ना पाए। इससे पहले जो मैं आपसे इसकी 2 रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, उसमें एक रेसिपी में तो हमने इसे दूध में पकाया था और दूसरी रेसिपी में हमने इसमें सूजी ऐड नहीं की थी। तो ये तीसरी रेसिपी है और उन दोनों रेसिपीज से ये मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है। अब जैसे ही ये नरम होगा हम इसे घोटने की मदद से अच्छी तरह से घोट लेंगे या पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे घोट लिया है और इसका पानी खुश्क कर रहे हैं। दूसरी तरफ अम्मी यहाँ पे इसको भूनने का काम कर रही हैं। पैन में हमने ऐड किया है यहाँ पे तकरीबन आधा कप देसी घी। वैसे तो आप कोई भी देसी घी या ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी हलवे में अगर हम देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी खुशबू और टेस्ट ही अलग आता है। तो कद्दू का पानी हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है और उसे चूल्हे से उतार लिया है। यहाँ पे अब हमारे पास कढ़ाई है जिसमें ऑयल या घी हमने ऐड कर दिया है और इलायची के दाने भी इसमें अच्छी तरह से कड़का लिए हैं। अब हमने इसमें सूजी ऐड करनी है और सूजी अम्मी हमेशा फ्रिज में ही रखती हैं ताकि इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह ना लगने पाए। तो यहाँ पे सूजी हमने तकरीबन आधा कप ही ऐड की है। वैसे तो आप सूजी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें सूजी बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो पेठा कद्दू का जायका जो है वो थोड़ा कम आएगा। तो हमें सूजी इसमें थोड़ी कम चाहिए और पेठा कद्दू ज़्यादा चाहिए। अब सूजी को भूनने का काम थोड़ा सा तसल्ली बख्श होता है। आपने 5 से 7 मिनट लगा के इसे अच्छी तरह से भूनना है। ये ना हो तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी से भूने और सूजी जलने लग जाए, तो उसमें जलने का टेस्ट ज़्यादा आता है और पकने का कम आता है। तो जैसे जैसे अम्मी को इसमें महसूस हुआ कि घी कम है, वैसे वैसे इसमें 2 से 3 चम्मच के हिसाब से ऐड करती जा रही हैं। वैसे भी हलवा ज़्यादा घी में ही बनता है और ज़्यादा घी में ही ये टेस्टी लगता है, राइट। अब जैसे ही सूजी का हल्का सा कलर चेंज होगा और उसमें बहुत प्यारी सी खुशबू उठने लगेगी, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके हलवा कद्दू ऐड करेंगे। वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा मैं इस पॉइंट पे बढ़ाऊंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट मत हो। अब कद्दू डालने के साथ ही हमने इसमें चीनी भी ऐड कर देनी है। चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है। यहाँ पे तकरीबन आधा कप के हिसाब से हमने इसमें चीनी ऐड की है। अब इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे क्योंकि चीनी जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे ये थोड़ा सा पानी भी रिलीज़ करेगी और इस पॉइंट पे अगर हम हलवे को इसके हाल पे ही छोड़ देंगे और चम्मच नहीं हिलाएंगे
तो हलवा नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। तो चीनी को आप चख सकते हैं, अगर आपको इस पॉइंट पे ये कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और हलवा बहुत अच्छी तरह से भून जाएगा और इसके कॉर्नर्स आप देख सकते हैं ये अलग होना शुरू हो जाएंगे कढ़ाई से। उसके बाद आप अपनी पसंद के इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा घी में रोस्ट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। किशमिश को बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद हमने पानी में भिगो के रख दिया था और 2 से 3 मिनट के बाद उसका पानी हमने रिमूव कर दिया था ताकि वो फूलने ना पाए, क्योंकि हमारे घर में फूली हुई किशमिश को पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए इसे भी हम बिल्कुल एंड पे ही इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैंने अपनी अम्मी के प्यारे प्यारे हाथ का बना हुआ बहुत ही टेस्टी हलवा अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए आपसे शेयर कर दिया है। उम्मीद है आप अगर बनाएंगे इसे तो आपको भी बहुत टेस्टी लगेगा। ये आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे लिए किसी भी इनाम से कम नहीं होता है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पेठा कद्दू का हलवा। कुछ लोग इसे मीठा कद्दू भी कहते हैं। इससे पहले भी मैं आपसे पेठा कद्दू के हलवे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जिसे हमने दूध में पकाया था, लेकिन आज हम इसे दूध के बगैर ही रेडी करेंगे और बहुत ही कम अज्जा के साथ रेडी करेंगे। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने एक दरमियाने साइज का पंपकिन लिया है। असल में इसको पकाना इतना मसला नहीं होता जितना इसकी कटिंग मुश्किल होती है, क्योंकि इसकी स्किन बहुत ही हार्ड होती है। तो इसकी कटिंग करने के लिए पहले हम इसे 2 हिस्सों में काट लेंगे और इसकी कटिंग के दौरान आपने निहायत एहतियात से काम लेना है। ऐसा ना हो जैसे मेरे हाथ पे चोट लगी आपका हाथ भी जख्मी हो जाए, क्योंकि इसकी स्किन इंतहाई हार्ड होती है। इसके कितने फ़ायदे हैं इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो 2 हिस्सों में काटने के बाद खरबूजे की तरह हमने इसकी काशे काट ली हैं। उसके बाद हमने इनकी स्किन रिमूव की है और उसके बाद इसे हम छोटे छोटे पीसीस में काट लेंगे। ठीक है, अब अगर आपके पास चॉपर है तो ये पीसीस आप चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर सकते हैं, नहीं तो ये जो आपने छोटे पीसीस काटे हैं इनको आपने निहायत पतले टुकड़ों में काटना है ताकि ये गलने में ज़्यादा टाइम ना लें। ठीक है, आप चाहें तो इनका छिलका रिमूव करने के बाद इनको कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो जो तरीका आपको आसान लगे आपने वो यूज़ करना है और इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर देना है। इस पॉइंट पे चूल्हे की आंच को मैंने इंतहाई स्लो रखा हुआ है। अभी हमने इसमें दूध या पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ चूल्हे की आंच को स्लो करके आपने इसे कवर कर देना है। ठीक है, अब 3 से 4 मिनट के बाद हम इसे अनकवर करके इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से लगने ना पाए। और आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये अपना पानी रिलीज करना शुरू कर देगा और इसकी मिकदार आपको कम होती महसूस होगी। इस सारे प्रोसेस में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसे हम कवर करते हुए पकाते जाएंगे हत्ता कि ये अच्छी तरह से गल जाएगा। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसके मोटे पीसेस काट के इसको प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के भी गला सकते हैं। ये शॉर्टकट है जो मैं आपको बता रही हूँ, वरना ये बेस्ट तरीका है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, और 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा पानी रिलीज हो जाएगा। उस पॉइंट पे आपने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देना है, क्योंकि अब हमने ये पानी खुश्क करना है और पानी खुश्क करने के दौरान ही हमारा पंपकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल भी जाएगा। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। चीनी आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पे मैं 1/4 कप से भी कम यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब जैसे ही हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे तो ये एक दफ़ा मज़ीद पानी छोड़ेगा, क्योंकि चीनी भी अपना पानी रिलीज करेगी, या आप ये कह सकते हैं कि चीनी जब मेल्ट होती है तो हलवा पतला हो जाता है। अब मेरे पास क्योंकि रेडीमेड इलायची पाउडर नहीं था, इसलिए मैंने इलायची को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब इसे छलनी में डाल के इसका जो मोटे पार्ट्स होंगे वो हम रिमूव कर लेंगे, लेकिन वो आपने फेंकना नहीं है, उसे आप पत्ती वाले डब्बे में डाल दें। उसे पत्ती में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और जो बाकी का पाउडर है वो हम हलवे में रहने देंगे। और ये 5 से 6 अदद इलायचियाँ हैं जिसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पाउडर इसमें ऐड किया है। अब इस पाउडर को हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसमें किसी किस्म का कोई भी पानी ऐड नहीं किया था और इसने अपना ही किस कदर पानी रिलीज किया हुआ है। अब इसे हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। इसकी आंच मैंने चूल्हे की इस वक्त तेज की हुई है। जब इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो हम इसकी भुनाई के लिए इसमें देसी घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें सादा ऑयल या कोई भी घी जो आप घर में रूटीन में यूज़ करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब इसे हम तेज़ आंच पे ही भूनेंगे। अच्छा, मैंने इसमें सिर्फ 2 खाने के चम्मच ही देसी घी ऐड किया है, क्योंकि हमारे घर में घी थोड़ा कम पसंद किया जाता है। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा घी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हलवे में जितना ज़्यादा घी होता है ये इतना ही टेस्टी बनता है।
अब आपने अपनी पसंद के इसमें कोई भी मेवा जात ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने इसमें बादाम क्रश करके ऐड किए हैं। आप चाहें तो बादाम को मोटे मोटे पीसेस में काट के उसे रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। जैसे ही ये अपना पैदा छोड़ने लगेगा तो इस पॉइंट पे आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये मज़ीद टेस्टी हो जाएगा। और खोए को खुश्क दूध से सिर्फ 3 ही मिनट में आप कैसे रेडी कर सकते हैं, इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। गरम गरम ही इसे सर्व किया जाता है। तो सर्विंग बाउल में हमने इसे शिफ्ट कर लिया है। पिस्ता और बादाम को हमने बारीक बारीक पतले पीसेस में काट लिया है। अगर आप चाहें तो पकाते हुए इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे क्योंकि वो पसंद नहीं करते हैं इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी पेठे का हलवा। उर्फे आम में इसको मीठा कद्दू भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको पंपकिन कहा जाता है। अगर आप अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड के किसी भी एरिया में रहते हैं तो आपने इसे अक्सर हैलोवीन के दिनों में देखा होगा। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक जाइंट साइज का पेठा ले लिया है और जादू से उसको काट लिया है। क्योंकि ये बहुत बड़े साइज का है इसलिए आधा हम इसको अब यूज करेंगे और आधे को हम इस तरह से कवर करके रख देंगे और ये 3 से 4 दिन तक आराम से आपके फ्रिज में रह सकता है और बिल्कुल फ्रेश रहेगा इस तरह इंशाल्लाह। अब जो बाकी का पेठा है उसको हम पीसीज में काट लेंगे, उसके बाद उसके बीज और छिलकों को रिमूव कर लेंगे। अब इन बड़े पीसीज को हम छोटे छोटे पीसीज में काट लेंगे। आप चाहें तो चॉपर में इनको चॉप भी कर सकते हैं और कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो तरीका जरा मुश्किल लगता है इसलिए मैं इसे हमेशा इसी तरह से काटती हूँ। पेठे के पीसीस को हमने कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और ये तकरीबन 1 kg के हिसाब से इसमें मैं दूध ले रही हूँ। अगर आप इसमें दूध नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गला लें, लेकिन दूध डालने का ये फायदा होगा कि आपको इसमें बाद में खोया ऐड करने की जरूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। अब जब तक दूध बॉयल नहीं होगा चूल्हे की आंच को हमने दरमियाना ही रखना है और इसको कवर करके इसके गलने तक हमने इसको पकाना है। जैसे जैसे दूध में उबाल आना शुरू होगा आप देखेंगे कि पेठा नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पेठे ने गलने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। अब आपने वक्तन फ़ौक्तन इसमें चम्मच हिलाते जाना है वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। पेठे की तासीर बहुत ठंडी होती है इसलिए गर्मियों में खास तौर पर इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और ये नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है। इसमें फाइबर और विटामिन ए और सी बहुत ही वाफिर मिकदार में होते हैं, इसलिए जब भी इसका मौसम आए इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अक्सर हकीम हजरात बीपी के मरीज़ों को, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को और सरतान जिसे कैंसर भी कहा जाता है उसके मरीज़ों को इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन के मरीज़ों को भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसलिए मेरा मशवरा है कि आम लोग इसे इस्तेमाल करें ना करें, यूट्यूबर्स इसको ज़रूर यूज़ करें ताकि इसे खाते ही उनकी तबीयत फ्रेश हो जाए और थोड़ी देर के लिए ही सही वो यूट्यूब की टेंशन से निकल आए। आप देख सकते हैं दूध में 3 से 4 उबाल आ चुके हैं। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इलायची पाउडर डालते ही इसकी खुशबू से पूरा घर भर जाएगा। चूल्हे की आंच को हम थोड़ा सा तेज कर देंगे और इसे इतना पकाएंगे कि इसमें दूध खुश्क होने लगे। हमारे एरिया में इस वक्त तूफानी हवा चल रही है, आपको शायद आवाज़ों से अंदाज़ा हो गया होगा। जब आपने इसकी आंच को तेज करना है तो आपने इसकी लिड को मुकम्मल तौर पे बंद नहीं करना है वरना दूध उबल उबल के बाहर की तरफ आने लगेगा। पतले पतले कटे हुए बादाम ऐड करेंगे इसमें और इस वक्त इसको डालने का मकसद ये है कि ये दूध में अच्छी तरह से पक जाए ताकि इसका टेस्ट अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए। आप देख सकते हैं पेठा इसमें गल चुका है। अब सिर्फ हमने इसमें दूध खुश्क करना है और उसके बाद हम क्या डालेंगे ये आपको अभी पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं दूध में बहुत अच्छा सा उबाल आ रहा है। अब इसमें 1/4 कप के हिसाब से शुगर ऐड करेंगे और चीनी की बजाय आप शक्कर भी इसमें डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं डालना चाहते हैं तो जब आप इसे सर्व करेंगे तो आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। इसको पकाने के बाद दूध मुकम्मल तौर पे जब खुश्क होगा तो इस तरह से इसकी शक्ल आपके सामने आएगी। अब चम्मच की मदद से इसे मैश करते जाएं ताकि इसमें अगर कोई बड़ा पीस रह गया है तो वो भी अच्छी तरह से इसमें घुल मिल जाए। वैसे भी घुल मिल के रहना बहुत अच्छी बात होती है। आप देख सकते हैं दूध ने इसमें खोए की शक्ल अख्तियार कर ली है। अब अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो इसमें घी या ऑयल बिल्कुल भी ऐड मत करें, आपका हलवा रेडी है। लेकिन अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें देसी घी का इस्तेमाल करें, वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो अब हम इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच देसी घी ऐड करेंगे
और आजकल इतनी गर्मी है कि देसी घी भी मेल्ट हुआ पड़ा है। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये सर्द इलाकों में भी पैदा होता है और अक्सर लोग इसे सूप में डाल के यूज़ करते हैं और साथ ही साथ इसमें अदरक का इस्तेमाल किया जाता है और ये ठंडे और गर्म दोनों कम्बिनेशन में बहुत ही अच्छा लगता है। आपको जब भी मैं किसी चीज़ की रेसिपी बताती हूँ तो उसके फ़ायदे भी साथ साथ बताती हूँ ताकि आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और वैसे भी अल्लाह की बनाई हुई हर नेमत में कोई ना कोई फ़ायदा छुपा होता है हमारे लिए, और बगैर किसी वजह से ये कह देना कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता अल्लाह की नेमत से इनकार करने के मुतरादिफ है। इसलिए अल्लाह की तमाम नेमतों को इस्तेमाल करें और खुशी खुशी इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं हलवे में बहुत अच्छा सा अब घी निकल रहा है और ये पेंदे को बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा और पेंदे से अलग हो रहा है। यही इसकी निशानी है रेडी होने की। बस 1 मिनट के लिए इसे आप मज़ीद भूनें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हलवा हमारा रेडी है। गार्निश के तौर पे पतले पतले कटे हुए पिस्ते और बादाम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको मेरी ये एफर्ट ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा जो सच में कुकिंग सीखने के शौकीन हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।